और आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान से पूछा है कि कश्मीर इसका कब था। लद्दाख ने लेह में 26वीं लद्दाख किसान जवान विज्ञान मेले का इफ्तिताह करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के वजूद का हम एहतराम करते हैं, लेकिन कश्मीर पर उसका दावा तस्लीम नहीं करते। कि हमारी लद्दाख की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता हमारी इस फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन पता नहीं क्या हमारे पड़ोसी मित्र को हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ जा रहा। आप हमारे पड़ोसी हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बराबर ये कहा करते थे, भाई पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए, क्योंकि जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठकर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी। पूछना चाहता हूं पाकिस्तान से, कश्मीर कब पाकिस्तान का हो गया? क्या आप कश्मीर को लेकर बराबर रोते रहते हो? कश्मीर कब पाकिस्तान का था? अरे भाई, पहले तो जो आज पाकिस्तान बना है वो तो भारत का ही हिस्सा था। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? क्यों अनावश्यक रोते हैं? आप पाकिस्तान ज़कात मज़हब इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जो समाज में इंसाफ मसावात को कायम करता है। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में ज़कात के जरिए गरीब यतीम लड़कियों की शादियां अंजाम दी जा रही हैं। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु की यतीम खाना अहले इस्लाम के अहाते में 12 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब ज़कात से हासिल होने वाली रकम से अंजाम पाई। शहर के मारूफ समाजी कारकुन तज़ीन उमर की सरपरस्ती में कायम ह्यूमन टच नामी तंजीम गुज़श्ता कई सालों से इस कार्य खैर को अंजाम दे रही है। ये तकरीब वसीतर इंतजामात के साथ मुनक्किद होती है। निकाह खानी के साथ दूल्हा दुल्हन की नई जिंदगी के लिए दरकार साजो सामान भी यहाँ दिया जाता है। ह्यूमन टच ट्रस्ट की जो ज़कात कलेक्शन रमज़ान में होती है, उस फंड से ये बार इंतज़ाम किया गया है। ये बच्चे हैं ना, इसमें आज 12 निकाह जो हो रहे हैं, इसमें 3 बच्चे यतीम बच्चियाँ हैं। और ये बच्चा है ना मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हैं, डीजे हल्ली, गोरीपालिया और अनंतपुर से आए हैं। उनकी ज़िंदगी शुरू करने के लिए उनके लिए थोड़ा घर का सामान दे रहे हैं, बीरू, पलंग, बर्तन, मिक्सी। ह्यूमन टच तंजीम के तहत बेंगलुरु में अब तक 1800 के करीब गरीब जोड़ों का निकाह हुआ है। इनमें ज्यादातर शादियां ज़कात से हासिल होने वाली रकम से अंजाम पाई है। इस समाजी खिदमत की हर जानिब से सताइश हो रही है। बहुत खुशी होती है जब हम लोग आके ये ऑर्गेनाइज करते हैं और इतने फैमिलीज़ का घर बसता है। ये देख के हमें खुशी होती है, क्योंकि बाहर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग कर्ज में डूब जाते हैं निकाह के लिए, शादियों में के लिए जहेज़ दे के सब। तो यहाँ आके सिंपल ब्यूटीफुल वेडिंग, इतनी बरकत, इतना ब्यूटीफुल लगता है। माशाल्लाह इन्होंने बोला कि 1800 निकाह हुए हैं। कभी जिक्र ही नहीं हुआ कि बेंगलोर में ऐसा निकाह हो रहा है, लोगों से कितनी मदद हो रही है। ये कभी बाहर नहीं आती, तो मुझे बस कोई रिलेटिव से पता चला कि ऐसा निकाह हो रहा है, तो नहीं जाके देखना चाहिए। हमारी मौजूदगी से उन लोगों को भी अच्छा लगेगा एंड सब लोगों को पता चलेगा और आगे बढ़ के इन लोगों की भी मदद करेंगे। हमारे माशरे में तब्दीली लाने के लिए ज़कात फ़ंड को ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारे बच्चों का पढ़ाई भी हो और उनका निकाह भी हो, और उसमें हमारी सोसाइटी में चेंज आए। मौजूदा दौर में गरीबी और अमीरी के दरमियान फासला बढ़ता ही जा रहा है। इस फासले को खत्म करने का एक अहम जरिया ज़कात है। लिहाजा बेंगलुरु ज़कात के रकम से गरीब खानदानों को राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से